Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Rizwan and today's our topic of discussion is reversible cell injury. Students, reversible cell injury जैसा कि नाम से जाहिर है वो सेल इंजरी जो कि दोबारा से नॉर्मल स्टेट में बदल जाए उसको रिवर्सिबल कहते हैं. It means by definition cell injury in which the cell goes back to its normal state of homeostasis is called reversible cell injury. Students, what are the characteristic features of reversible cell injury? Always keep one thing in mind. There are two main characteristics of reversible cell injury. Number one, hydropic swelling. Hydropic swelling. Okay, students? हाइड्रोपिक स्वेलिंग का मतलब है सादा लफ्जों में कि सेल का सूज के मोटा हो जाना. क्यों होता है सेल सूज कर मोटा? मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल इंजरी में जो मेन मैकेनिज्म होता है वो एटीपी डिप्लीशन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कम हो जाना. स्टूडेंट्स, एटीपी डिप्लीशन कम होने की वजह से हमारे सेल के सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम पंप्स वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयंस सेल के अंदर ज्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं. सोडियम पोटाशियम पंप्स जो है वो हमारे सेल में आयंस की नॉर्मल तादाद बरकरार रखते हैं. लेकिन जब ये सोडियम पोटाशियम पंप स्टूडेंट्स खराब हो जाता है तो फिर सेल के अंदर सोडियम आयंस ज्यादा हो जाते हैं और ये उसूल है नेचर का कि जब भी सोडियम आयंस सेल के अंदर आएंगे तो ये अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी लेके आएंगे. इसका मतलब है कि जब सोडियम आयंस बढ़ेंगे सेल के अंदर तो सेल के अंदर पानी की मिकदार भी बढ़ जाएगी और यही वजह है सेल के सोजन होने की, जिसको हमने हाइड्रोपिक स्वेलिंग का नाम दिया. स्टूडेंट्स, ओके, हाइड्रोपिक स्वेलिंग का नाम दिया हमने. नाउ हाइड्रोपिक स्वेलिंग की क्लिनिकल एग्जांपल्स कौन सी है स्टूडेंट्स? ये किन कंडीशंस में होता है? देखिए, ये हाइपोक्सिक सेल इंजरी में, इस्कीमिक सेल इंजरी में, जहां पर भी हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से सेल इंजरी होगी वहां पर सेल सोज जाएंगे. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एनलार्ज हो जाते हैं साइज में. साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर वैक्यूल्स बन जाते हैं. क्लिनिकल एग्जांपल्स स्टूडेंट इसकी स्प्लीन
स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाना, इसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। मेगैली मीन्स लार्जर देन नॉर्मल साइज। स्प्लीनोमेगैली क्या है? वो एक्चुअली स्प्लीन के सेल्स का हाइड्रोपिक स्वेलिंग है। इसी तरह हेपेटोमेगैली, लिवर का, जिगर का अपने साइज से बढ़ जाना, इसको हम हेपेटोमेगैली कहते हैं स्टूडेंट्स। ये इसकी हाइड्रोपिक सेल इंजरी की 2 क्लिनिकल एग्जांपल्स आ गई। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे बड़ा जो खास पॉइंट है वो ये है कि जो फैक्टर सेल इंजरी कॉज कर रहा है वो जब दूर हो जाएगा तो हाइड्रोपिक स्वेलिंग दूर हो जाएगी। रिवर्सिबल सेल इंजरी से सेल दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। नंबर 2 characteristic feature of reversible cell injury is accumulations, intracellular accumulations। सेल के अंदर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर चीजों का जमा हो जाना, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस।